राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एक्स ए और पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। हियर पी नॉट ए इज constant which is called vapor pressure of pure solvent। अब देखो प्योर सॉल्वेंट में मोल फ्रैक्शन एक्स ए क्या होगा? 1। तो जब ये 1 होगा तो पी एस इजिकल टू क्या आ जाएगा? पी नॉट ए। लेकिन हम जानते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वाई? बिकॉज इन सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज लेस देन 1। अब लेस देन 1 से किसी भी वैल्यू को अपन मल्टीप्लाई करेंगे पी नॉट ए को, सपोज मल्टीप्लाई बाई 0.3। 0.3 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो क्या आ जाएगा? 0.3 पी नॉट ए। ये क्या है? लेस देन है किससे? पी नॉट ए से। तो हमेशा क्या होगा? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड है उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होगा। ठीक है। अब देखो पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। एक्स ए को कैसे लिख सकते हैं अपन? 1 माइनस एक्स बी। और पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। ठीक है। इस टर्म को इस तरफ ले लीजिए। पी नॉट ए एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस और एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। ये एक रिलेशन आ गया। अब देखो पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी एस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये जो डिफरेंस है इसको अपन क्या बोलते हैं? डेल पी। डेल पी क्या है? लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और पी नॉट ए, तो होल टर्म इज कॉल्ड रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और डेल पी क्या है? लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से relative lowering of vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is equal to, not directly proportional to, क्या? equal to mole fraction of solute। तो ये भी राउल्स लॉ का सेकेंड स्टेटमेंट है। ठीक है। ये रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब ये तो केस कौन सा है? जिसके अंदर सॉल्वेंट वोलेटाइल है और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है। अब अपन ये केस ले रहे हैं जिसमें दोनों वोलेटाइल है। सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी। तो देखो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ पी ए इज इक्वल टू, पी ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन सॉल्यूशन या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। क्या हो जाएगा राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। एंड सिमिलरली
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। ये किसका है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बोलो या टोटल, क्या आ गया? पी ए प्लस पी बी। यानी कि अगर दोनों लिक्विड होंगे और दोनों वॉलेटाइल होंगे तो टोटल वेपर प्रेशर क्या आएगा? सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड बी। तो देखो P टोटल इज इक्वल टू P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। ठीक, या P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी को कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस एक्स ए। तो P टोटल वेपर प्रेशर P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी माइनस P नॉट बी एक्स ए। ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या हो गया? देखो P नॉट ए एक्स ए और P नॉट बी एक्स बी, इन दोनों में से एक्स ए कॉमन ले लो तो क्या आएगा? P नॉट ए माइनस P नॉट बी एक्स ए। ठीक है, प्लस P नॉट बी। ये अपने पास एक फॉर्मूला आ गया जो यूज़ करना है अपने को कहाँ पर? जब दोनों लिक्विड वोलेटाइल हों। दोनों ये लिक्विड कैसे हों? वोलेटाइल हों। अब इसका एक ग्राफ है, वो देखो। देखो ये एक्स एक्स है और ये कौन सा है? वाई। इस पे ले लीजिए वेपर प्रेशर और यहाँ ले लीजिए मोल फ्रैक्शन। ठीक है, एक्स ए 0 तो एक्स ए 1, एक्स बी 1 तो एक्स बी क्या आ जाएगा? 0। अब वेपर प्रेशर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। तो ए की मोल फ्रैक्शन लेफ़्ट टू राइट क्या हो रही है? इंक्रीज। तो वेपर प्रेशर ऑफ ए का क्या हो रहा है? इंक्रीज। यहाँ पर क्या है? एक्स ए इजिकल टू 1 है, इसका मतलब प्योर लिक्विड ए है। तो ये क्या बताएगा? P नॉट ए, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। इसी तरह से राइट टू लेफ्ट क्या हो रहा है? मोल फ्रैक्शन लिक्विड बी का इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये क्या हो गया? P नॉट बी। तो देखो फर्स्ट तो हो गया पी ए, सेकेंड क्या हो गया? पी बी, और ये जो थर्ड है लाइन ये क्या बताएगी? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पी एस, पी ए प्लस पी बी। अब एक बात ध्यान रखना है कि ये दोनों इक्वल हाइट पे नहीं होंगे, क्योंकि देखो वेपर प्रेशर ऑल्सो डिपेंड ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और जो कम होगा वोलेटाइल उसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो दोनों ए और बी अलग अलग है, दोनों की नेचर अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्योर ए का वेपर प्रेशर क्या है? बी से थोड़ा ज़्यादा है। तो इसलिए या तो इसको ऊपर बनाओ या फिर इसको नीचे बनाओ। ये है राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दोनों जब लिक्विड क्या हो? वॉलेटाइल हो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद
डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो देखो एक तो होता है आइडियल सॉल्यूशन और एक क्या होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल क्या होता है? आइडियल होता है आइडियल सॉल्यूशन, solutions which obey Raoult's law are called ideal solutions. तो condition for ideal solution, first PA is equal to P naught A XA and PB is equal to P naught B XB, ये होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है एंथैल्पी चेंज del H on mixing should be 0 और थर्ड है वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग 0। एंथैल्पी चेंज 0 का मतलब है कि जब दोनों को अपन मिक्स करेंगे तो ना तो हीट इवॉल्व हो रही है और ना हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यानी कि ओल्ड एंड न्यू इंटरेक्शंस क्या हैं, सेम है। और वॉल्यूम भी क्या होगा, वॉल्यूम चेंज भी क्या होगा, 0। जैसे 10 ml इसके ले लिए, 10 ml इसके ले लिए, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या हो गया 20 और दोनों को मिक्स करने के बाद भी कितना आना चाहिए 20। ना तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए और ना वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन की। अब अगर अपने को जैसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो इसका भी एक एग्जांपल पहले दे देता हूँ। एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल इंटरेक्शंस और मिक्स करने के बाद कंबाइंड इंटरेक्शंस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम आएगा। अब आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, सॉल्यूशंस डू नॉट ओबे राउल्स लॉ आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो उसमें जो कंडीशन आएगी पी ए इज़ नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, सॉरी पी ए इज़ नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इज़ नॉट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी एंड डेल एच ऑन मिक्सिंग इज़ नॉट इक्वल टू 0 और वॉल्यूम चेंज भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो जब कोई चीज़ इक्वल नहीं है तो दो बातें हो गई, या तो ग्रेटर देन होगी या फिर लेस देन होगी। तो इसमें दो केस है नॉन आइडियल में। फर्स्ट तो क्या है, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, और सेकंड क्या है, सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो फर्स्ट अपन ले रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा ले रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन की कंडीशन क्या आएगी, पी ए इज़ ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज़ ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी एंड डेल एच ऑन मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 और वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। अब इसमें जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन में देखो, इन दिस केस वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। मतलब राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वेपर प्रेशर होना चाहिए उससे दोनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। तो ये तो राउल्स लॉ है, और पॉजिटिव डेविएशन में अपन ऐसा बनाएंगे, थोड़ा सा ऊपर बनेगा ये। ठीक है, और ये हो गया ये, तो ये तो हो जाएगा पी ए, ये हो जाएगा पी बी, और ये हो जाएगा टोटल पी एस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, अब देखो देयर इज ए सर्टेन कंपोजिशन, देखो ये जो चल रहा है इसके अंदर सबसे ज़्यादा वेपर प्रेशर जैसे मान लो यहाँ है, तो देयर इज ए सर्टेन कंपोजिशन एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम मैक्सिमम। इस ये कंपोजिशन है, यहाँ पर कंपोजिशन का मतलब मिक्सचर है जिसमें ए का भी कोई मोल फ्रैक्शन होगा, बी का कुछ और होगा, पर दोनों का टोटल हमेशा क्या रहेगा, मोल फ्रैक्शन का 1। तो एट दिस पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम मैक्सिमम।
एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकम मिनिमम, क्योंकि जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होता है बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। तो सच मिक्सचर इज कॉल्ड क्या, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या है, ऐसा मिक्सचर जिस पर वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि देखो सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस आर मच मच लेस देन solvent solvent and solute solute interactions। जब अपन ने मिक्स किया तो इंटरेक्शंस क्या हो गए, वीक। तो इंटरेक्शंस जब वीक हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। अब इसका एक एग्जाम्पल है एन हेक्सेन प्लस एथेनॉल। देखो एथेनॉल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जब एन हेक्सेन और एथेनॉल को मिक्स करते हैं तो एथेनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से मॉलिक्यूल आ जाएंगे, एन हेक्सेन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है पहले थी, बाद में मिक्स करने पे नहीं होगी। तो इंटरेक्शंस क्या हो जाएंगे, वीक, और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। ठीक है। इसी तरह से नॉन आइडियल में एक होता है नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन की कंडीशन क्या हो जाएगी, लेस देन। और ये जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, नीचे से बनेगा इसमें। ठीक है, ये टोटल हो गया। यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर सबसे कम हो। तो देखो देयर इज ए सर्टेन कंपोजिशन एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम मिनिमम एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकम मैक्सिमम। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, उसका जस्ट रिवर्स करना है अपने को। सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस मच मच ग्रेटर देन सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्यूट। ठीक है। देखो इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ एज एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। एग्जाम्पल, एसीटोन CH3CO CH3 प्लस क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CH Cl3। अब देखो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन दोनों को मिक्स करने से क्या आ जाता है, इन कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इंटरेक्शंस क्या हो गए, इंक्रीज, और वेपर प्रेशर कम हो गया और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी डिस्कस टुमारो।